नमस्कार दोस्तों। धनु राशि का स्वामी धनु राशि के षष्ठ भाव में महत्वपूर्ण अशुभ फलदायी स्थान में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश वेश मंगल जो कि महत्वपूर्ण ग्रह है, यह भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार जो बुध ग्रह है वो भी दिनांक 5 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। बाकी के जो ग्रह है और ये जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो अगस्त महीने के लिए धनु राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार का होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गस्थ है। उसी प्रकार षष्ठ भाव में मंगल जो है वो भी भ्रमण कर रहा है और दिनांक 27 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 25 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में रवि भी भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा और दिनांक 23 तारीख के बाद बुध जो कि वक्रीय हो चुका है आपके भाग्य भाव में, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। उसी प्रकार शारीरिक व्याधि या फिर शारीरिक तक के बारे में मतलब कटना चिलना या फिर एक्सीडेंट प्रोन छोटे मोटे जो बातें हैं वो इस महीने में होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस महीने में मेंटल स्ट्रेस थोड़ा आ सकता है या फिर फिजिकल लेवल पर भी सेहत के मामले में भी छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि जो कि आपके तृतीय भाव में वक्री है, आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव में करीबन 26 तारीख तक रहेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में रवि और बुध है और आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 25 तारीख के बाद वह स्वयं के राशि में लाभ भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। खास करके शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। तो बड़ी रिस्क इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो फैमिली का जो सुख है, कुटुंब का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा, फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर राहु और नेपच्यून भी विराजमान है। तो यहाँ पर आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा क्योंकि आपका जो चतुर्थेश है गुरु, हालांकि वो षष्ठ भाव में है लेकिन वो मार्गस्थ है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। लव लाइफ के बारे में या फिर रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो अगर आप रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी इस संपूर्ण महीने में खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा जो भी एजुकेशन आप ले रहे हो उससे रिलेटेड। उसी प्रकार विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 5 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री हो जाएगा और दिनांक 23 तारीख के बाद ये वक्री होकर आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ध्यान में रखिए, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करके चलना होगा क्योंकि बहुत सारे जो ग्रह है वो आपके षष्ठ और अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं और षष्ठ और अष्टम भाव जो होता है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। यह रोग मामा शत्रु का कारक होता है। यहाँ पर मृत्यु का जो अष्टम भाव है वो मृत्यु का कारक या फिर इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो अशुभ स्थान में बहुत सारे ग्रह जो है वो इस महीने में भ्रमण करने जा रहे हैं। इसका जो प्रभाव परिणाम है वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शुरुआत में मैंने कही कि गुरु जो आपके राशि का स्वामी है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है,
तो जो बातें हैं थोड़ी बहुत इस महीने में आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 5 तारीख के बाद ये वक्री होकर होने जा रहा है। दिनांक 23 तारीख के बाद वक्री होकर ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि वहां पर शुक्र भी विराजमान है, लेकिन आपके राशि के लिए जो शुक्र है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायक ग्रह माना जाता है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार थोड़ी बढ़ सकती है। वैसे भी जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पे सहकर्मी या फिर वरिष्ठ के साथ जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकती है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के जो परिणाम है वो डे टू डे लाइफ में आप पर किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई परेशानी में आप चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बातें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा आपके लिए हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब ये जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक साबित होगी। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो बुध शुक्र की युति जो कि दिनांक 8 तारीख को होने जा रहे हैं वो आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और गुरु की भी युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो युति है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। खास करके जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इस महीने में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है आपका या फिर आपकी जो सेहत के मामला है उसमें आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो मंगल गुरु की युति इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपके थोड़े बढ़ा सकती है। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में है वक्री है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, किसी को कमिटमेंट प्रोमिस वाले बातें इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और हर्षल का भी केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रति योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव पर जो वक्री शनि है वो प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार वहां पर जो भाग्य भाव में जो रवि भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वो भी केंद्र योग करने जा रहा है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है वो दृष्टि अधिष्ठित है। यहाँ पर जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, आपका जो भी कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी प्रकार की नई शुरुआत भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो फेलियर हो सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो शुभ फलदायी माना जाता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है। मतलब पूरे महीने में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रति योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है वो प्रति योग करने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है, कर्क राशि में, दिनांक 4 तारीख को। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 19 तारीख को है, जिसे हम रक्षाबंधन का पर्व भी कहते हैं। तो इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो अष्टम भाव की जो अमावस्या है वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी मायनों में दे सकती है। वहां पर जो बुध है वो भी वक्री होकर आने वाला है और जो रवि है वो भी होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो बातें हैं आपके शारीरिक व्याधि के बारे में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा जो मैंने कहा, तो पूर्णिमा के बारे में भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने के 4 तारीख और 19 तारीख को बिल्कुल भी नहीं लेना।
आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस महीने में जो ग्रह योग है वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके षष्ठ अष्टम भाव में बहुत सारे जो ग्रह है उनका भ्रमण चल रहा है। तो मौनम सर्वार्थ साधनम, जो भी बातें आपकी सीधी सीधे सामने आती हैं उसी के ऊपर चलना, क्योंकि जो बातें हैं वो आगे जाके आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं अगर आप गलत निर्णय लेते हो तो दोस्तों ये था धनु राशि का अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।